नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल। दोस्तों, एक बार एक सेठ था और सेठ भी ऐसा कि मतलब उस पर बहुत ज़बरदस्त पैसा था। बेसिकली ये एक बहुत पुरानी कहानी है, आपने सुन भी रखी होगी। मगर क्या है कि आज मतलब मैं अपने इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो वो जो सेठ था वो बहुत ही रिच मतलब अमीर था और बहुत ही अच्छा पैसा था। उसके 7 लड़के भी थे और 7 बहुएं भी थी। तो बड़े सुख समृद्ध तरीके से वो लोग अपने घर में रह रहे थे। उसका सुन ज्वेलरी का बिजनेस था। सेठ का जो था सुनार का काम किया करता था वो बहुत अच्छे लेवल में। तो एक दिन एक रात वो सो रहा होता है जैसे अपने घर में। तो क्या देखता है, सो वो क्योंकि वो सो भी क्या रहा होता है, आधा सो रहा होता है आधा जग रहा होता है, मतलब पूरी नींद में नहीं था वो बेसिकली। तो एकदम उसके कमरे में बहुत तेज़ी से प्रकाश सा दिखाई देता है। तो वो एकदम उसकी आंखें थोड़ी खुलती हैं तो देखता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश है ये। तो जैसे ही वो प्रकाश थोड़ा सा कम होता है तो उसको एकदम माता लक्ष्मी साक्षात दिखाई देने लगती हैं। और माता लक्ष्मी उससे सेठ से कहती हैं, सेठ ऐसा है, अब मैं तेरे यहाँ बहुत टाइम से रह रही थी, अब मेरा टाइम आ गया जाने का, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो तू मेरे से जो चाहे मांग सकता है, जाने से पहले मैं तुझे वो दे दूंगी वरदान, जब जो भी तू मांगना चाहेगा। तो इतना कह के माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं और वो सेठ पूरी रात सो नहीं पाता और सुबह उठता है और अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करता है। और कि भाई ऐसे ऐसे कल रात माता लक्ष्मी मेरे को दिखाई दी और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई एक वरदान मांग लेना, मैं कल आऊँगी, तो मैं कल बता देना दोबारा मुझे, तो मैं वो तुम्हें दे दूँगी। तो दोस्तों, 7 लड़के 7 बहुएं थी। तो सब ने एक एक करके अपनी डिमांड्स बताई कि कोई किसी ने कहा कि भाई हमारे अलग अलग प्लॉट मांग लो, हमारे लिए बड़ी बड़ी घर मांग लो, हमारे लिए जगह मांग लो, हमारे लिए कारोबार मांग लो। किसी ने कुछ किसी ने कुछ कहा। तो वो बड़ा परेशान। तो जो सबसे छोटी बहू थी उसके 7वें नंबर वाली लड़के की जो बहू थी, तो उसने उस अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर से कहा कि पिताजी आप एक काम करो, आप कुछ मत मांगो माता लक्ष्मी जी से, और उनसे सिर्फ इतना मांगो कि हम एक घर में ही रहें, सारे 7 भाई बहू देवर जेठानी देवर जेठानी दुरानी जेठानी, हम सब एक साथ एक ही घर में रहें और एक ही थाली में खाना खाएं। इस तरीके से माता लक्ष्मी से ये वरदान मांग लेना। तो सेठ को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और उसने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा बहुत सुखी रहे। तो अब अगला दिन होता है, वो रात को फिर सो रहा होता है। वो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा होता है, माता लक्ष्मी कब आएंगी कब आएंगी। रात के 12:35 पर स्वयं लक्ष्मी जी फिर से उनके उस सेठ के सामने आई और बोली, बोल सेठ, क्या विचार किया तूने घर में अपने, और क्या मांगना चाहता है वरदान मुझसे। तो सेठ कहता है, माता लक्ष्मी, आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहती हैं तो जाने से पहले मुझे एक वरदान ये दे दो मातेश्वरी कि मैं मेरा परिवार एक ही घर में प्रेम पूर्वक रहे और एक ही साथ एक ही थाली में खाना खाएं, हमारे घर में कभी भी कोई झगड़ा कलेश ना हो कैसा भी, और हमेशा शांति बनी रहे। इसी तरीके से मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे, मेरे बेटे बहुएं सब मिलजुल कर रहें। तो माता लक्ष्मी इस बात पर अपने खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और सेठ से कहती हैं, वाह सेठ, तूने बहुत कुछ मांग लिया, और मैं तो सोच रही थी तूने मुझे कहीं से भी किसी भी तरीके से जाने के लिए छोड़ा नहीं है। और मैं और तेरी उस बहू छोटी बहू को बहुत समझदार समझती हूँ जिसने तुझे ये सलाह दी है, बहुत ही ज्ञानवान है वो लड़की। तो मैं अब जीवन पर्यंत तेरे पास ही रहूँगी। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य यही है कि पैसे कमाना एक अलग बात है और घर में प्रेम शांति बनाए रखना एक अलग बात है। जिस घर में प्रेम होगा, शांति होगी, भाईचारा होगा, आपस में भाई बहन मिलजुल कर रहते हैं जहाँ, या सारे भाई इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, तो उस घर में
स्वाभाविक है, लक्ष्मी सदैव बनी रहती है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ लक्ष्मी है, क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम के ही सहयोग, प्रेम को ही सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जिसके भी जो भी परिवार आपस में कोई अलग हैं तो वो कोशिश करें एक होकर रहें, और जो एक साथ रह रहे हैं वो आपस में कभी झगड़ा ना करें और आपस में मिलजुल कर रहें, और जिससे पैसे भी आएँ या पैसे ना भी आएँ तो घर में एटलीस्ट शांति बनी रहेगी। तो एक अलग ही मन में शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, इस बात पर, इस कहानी को, ये कहानी मैंने नहीं बनाई, ये बहुत पुरानी कहानी है और पुराने टाइम से ही चली आ रही है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। तो दोस्तों, कहानियाँ बेसिकली हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाली ही होती हैं। तो आप भी, मैं चाहूँगा आप भी इस कहानी से कुछ क्रक्स निकालें और कुछ सीखने की कोशिश करें। तो आप सब मिलजुल कर रहें। धन्यवाद।